यूं तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं, पर भारत की रंग बिरंगी सभ्यता और आस्था के बीच दफन इतिहास की बात ही कुछ और है। शायद इसीलिए हमेशा से भारत विश्व भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। मगर आज भी हमारे इस इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई लोगों से अछूता है। ऐसा ही एक अध्याय मध्य प्रदेश के शिवपुरी से कुछ 52 किलोमीटर दूर करेरा में स्थित है, जहां सुबह की लालिमा पड़ते ही कुदरत और आस्था से भरपूर यह प्राचीन किला निखर उठता है। स्थानीय वासियों और कुछ भूल चुके इतिहास की माने तो इस किले का निर्माण परमार वंश के राजा पुण्यबाल परमार ने 1350 ईस्वी में करवाया था। हालांकि इस किले की नींव कब रखी गई इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। परमार वंश के अलावा इस किले के इतिहास के पन्नों में एक अध्याय रानी लक्ष्मीबाई का भी है। तो यहाँ पे 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई जब गदर हुआ तो वो जब यहाँ से झांसी से गई, चली माने वहाँ से ग्वालियर के लिए, तो करेरा होती हुई गई थी। यहाँ के राजा से उन्होंने सहायता मांगी थी। परमार वंश के मध्यकालीन राजा बीर सिंह जूदेव के राज्यकाल में किले के अन्य भाग जैसे रानी महल, गुप्तेश्वर मार्ग, सेना के आवास, कचहरी, बावड़ी और त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर आदि का निर्माण हुआ। किले की शुरुआत होती है कचहरी से, जिसमें 9 द्वार हैं। आगे जाते ही रानी महल और राज सिंहासन आदि के अवशेष देखे जा सकते हैं। प्रकृति और समय की मार के बावजूद आज भी ये द्वार किले की जर्जर हो चुकी दीवारों को आपस में लिए खड़े हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही किले के मुख्य आकर्षण श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही पावन स्थान है, जहां महाशिवरात्रि के समय हजारों लोग अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कहने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना कराई, और जो बावड़ी आप इसके पीछे देख रहे हैं, ये पाताल तोड़ बावड़ी है। अमुक पानी है इसमें, इसके नीचे। किले के पिछले हिस्से में एक तालाब है जो बड़े ही अजब ढंग से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे सास बहू का तालाब कहते हैं। कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक इस तालाब के दोनों हिस्सों का पानी अलग अलग रंग का हुआ करता था। तालाब के ऊपर से किले के अगले भाग का दृश्य, जिसमें सैयद सालार खां की मजार के पीछे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, बहुत सुहावना लगता है। यह दृश्य हमारे देश की एकता और विविधता को सही मायने में प्रदर्शित करता है। किले के नीचे उतरते ही किले के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग स्थापित है। माना जाता है कि यह गुप्तेश्वर मंदिर के शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं ही हुई है। यह शिवलिंग स्वयंभू है। तो रात को दिवा स्वप्न रानी और राजा को हमारे महाराज शंकर जी महाराज ने सपना दिया कि मैं यहाँ दुका हूँ और तुम यहाँ पर सेवा करते हो और मैं यहाँ भी हूँ, मेरे को यहाँ से निकालिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम कैसे पहचानेंगे आपको कि आप कहाँ दुखे हुए हो। तो आप पहाड़ पर नीचे जाएंगे तो गुप्तेश्वर की गुफा को काटा गया है पूरा एक ही पत्थर। बोले जिस पत्थर में लाल रक्त निकल आए वो स्वयंभू हूँ मैं। ऊपर जाकर एक गुफा में गुप्तेश्वर का यह स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। इस शिवलिंग का कोई आधार नहीं है। लगता है जैसे किसी बड़े पत्थर के ऊपरी हिस्से को तराशकर इस शिवलिंग को बनाया गया है। इस मंदिर का एक और आकर्षण है ये पत्थर, जिसे करेरा के निवासी सोने का पत्थर मानते हैं। जब भी कोई इस पत्थर पर किसी और पत्थर से पीटता है तो अंदर से किसी धातु जैसी आवाज आती है। जब से ऐसे ही देख रहे हैं उसको, जो आता है वो उसको बजा के जरूर जाता है। भला ही एक चोर दर्शन करना करे लेकिन पत्थर जरूर बजाने आएगा। अब चाहे इसे विज्ञान की परिभाषा में ढाले या फिर प्रकृति का एक करिश्मा मान ले, लेकिन यह पत्थर शुरू से ही लोगों को चौंकाते आया है। करेरा में किले और गुप्तेश्वर मंदिर के अलावा कई ऐसे आकर्षण हैं जिन्होंने
इसे हमारे भारतीय इतिहास में एक खास मुकाम दिया है। यदि आप भी आस्था और प्रकृति की इस जुगलबंदी को देखना चाहते हैं तो जब भी कभी मध्य प्रदेश आएं, करेरा के इन आश्चर्यों को निहारने जरूर आएं।